दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज कल जो है सती के पिता दक्षी द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी ने जब उनको वरदान दिया था तो उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय किया और और उसी वरदान के फलस्वरूप उनके अंतःकरण में अहंकार और दंभ का प्रवेश हुआ। एक तरफ जब दक्ष जो है अपने यज्ञ करने के लिए उन्होंने घोषणा की और तरह तरह के लोगों को बुलावा दिया, और दूसरी तरफ भगवान शिव और सती के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा के विषय में शिव जी का जो निर्णय था, उस निर्णय को उन्होंने शिरोधार्य करके भगवत भक्ति या राम भक्ति को प्रमुखता दे करके मर्यादा और सत्य निष्ठा और सत्य को साबित करने के भावों का संचार किया। और सती को जब उन्होंने पूर्ण रूप से शिवजी को रामचंद्र के द्वारा उनके कहे गए वचनों का स्पष्ट रूप से कोई भी वार्ता नहीं की और सती ने शिवजी से कपटपूर्ण व्यवहार कपट किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिवजी अंतर्मन में अत्यंत दुखी हुए। तो तब शिवजी ने अपने अंतःकरण में प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु, आप सती के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु यानी सती ने शिवजी से बहुत प्रकार से पूछा कि मतलब आप क्यों निस्तब्ध हैं, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है, आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और समर्थवान हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में जब आकाशवाणी हुई शिवजी के बारे में, शिवजी ने यही निर्णय लिया था कि रामचंद्र जी और के चरणों के में उन्होंने सिर नवाकर श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह बात आई कि सती के इस शरीर से मेरी पति और पत्नी के रूप में भेंट अब नहीं हो सकती है, क्योंकि शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प किया। तो इसी संकल्प के परिणाम स्वरूप यानी स्थिर बुद्धि और शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को यानी कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, जिसमें हे महेश, आपकी जय हो, आपने यानी भक्ति की अच्छी दृढ़ता को जो अपने अंतःकरण में, यद्यपि शिवजी ने कहा कि सती परम पवित्र है और इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, प्रेम करने में बड़ा पाप है। यानी मैं सत्य निष्ठा सत्यं शिवम सुंदरम, सत्य से हट नहीं सकता हूँ और प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी उन्होंने कहने निस्तब्ध रह गए, और परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ, दुख हुआ
तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करने के बाद मन में यह आया कि सती ने इस शरीर से मेरी अब पति पत्नी के रूप में दूर इस युग में या इस जन्म में जो है भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प किया। तो स्थिर बुद्धि शंकर जी की ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने वह कैलाश को चले गए और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति को माया से हटके भक्ति को उत्तम समझा और ऐसा विचार असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। भगवान आपको छोड़कर दूसरा इस सृष्टि में कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है कि आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और समर्थ हैं, भगवान हैं, विश्व स्वरूप हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर जब सती जी के अंतःकरण में यह आकाशवाणी हुई तब उनके मन में अनेक प्रकार की चिंता हुई कि शिव जी ने कोई कठोर निर्णय ले लिया है। और उन्होंने संकुचित होकर के पश्चाताप करके शिव जी से पूछा कि कीन कवन पन कहूँ कपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, तद यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तथापि न कहूँ त्रिपुर आराती। तब सती ने पूछा, हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ऐसी कर ली है जिससे कि आकाशवाणी तक हो गई है, अर्थात आपने कोई कठोर संकल्प अपने अंतःकरण में ले लिया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हुए। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ कहने से इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं कह पाए। तब सती हृदय अनुमान किया, सब जानहु सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभु सुनो नारी सहजन। तब नारी स्वभाव होने के कारण सती ने अपने अंतःकरण में पश्चाताप किया। सती के हृदय में ने अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब मैंने जो झूठ बोला था, जो कपट किया था, सही बात नहीं बताई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो परीक्षा ली उसमें मैंने परीक्षा ली, दूसरा जब शिव जी के कहने पर मैंने उस परीक्षा मेरे अंतःकरण में फिर भी मेरा संशय नहीं गया। मैं शिव जी से कपट के लिए पश्चाताप करती हूँ और स्वभाव से, क्योंकि मैं नारी जो होती है वह स्वभाव से बेसमझ होती है, जाननी पहचाननी होती है, आगे की रणनीति क्या होगी इसके बारे में दूरदृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीति की सुंदर रीति को देखिए, जल भी दूध के साथ जब यानी प्रीति जब आत्मा परमात्मा से मिली रहती है तो पति पत्नी का जो आपसी संबंध होता है तो वह एक दूसरे के सुख दुख, अच्छे बुरे सभी प्रकार के भावों के मानक होते हैं। तो लेकिन कभी जब दूध के साथ पानी दूध में होता है, जब दूध में हम खटाई डाल देते हैं या कोई खटास आ जाती है तो हमारे व्यवहार में अगर किसी प्रकार का अनुचित जो मन वचन और कर्म से हम रहित हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में जिस प्रकार दूध में अगर हम खटाई डालते हैं तो दूध जो है फट जाता है और पानी अलग हो जाता है। उसी प्रकार यानी सती और शिवजी रूपी दूध में खटास आने के परिणाम स्वरूप दूध जो वह फट गया, यानी शिवजी अंतर मन में निराश हो गए और सती जो है जल बन करके यानी अलग हो गई। और स्वाद जो है, प्रेम का स्वाद हमेशा के लिए जाता रहा। तो अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना शोष हुआ
इतनी अपार चिंता हुई जिसका वर्णन तुलसीदास जी भी करने में समर्थवान नहीं। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा परम यानी अथाह सागर है, इसका कोई पार नहीं है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। प्रकट रूप में उन्होंने जो मैंने कहा था, जो मैंने किया था, उसको अगर उन्होंने कहना उचित नहीं समझा। क्योंकि किसी को दोष देना परमात्मा की आस्था में उचित नहीं है, पति पत्नी। लेकिन उन्होंने परमात्मा की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो भक्ति उनकी थी, उन्हें भक्ति की साकारता को उत्तम समझा। तो शिव जी का इस प्रकार का रुख देखकर, इस प्रकार के भाव देखकर सती के ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में अत्यंत व्याकुल हो उठी और पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता है, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवले के समान जो है अत्यंत जलने लगा। तो लगातार मतलब हृदय में जलन पैदा हुई। तब सती ही ससोच जान वृषकेतु, कहीं कथा सुंदर सुहेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तब वृषकेतु जो है शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहने लगे, और इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। लेकिन उन्होंने अंतर्मन में जो निर्णय लिया था, जो शपथ ली थी, जो संकल्प लिया था, तो वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करने लगे कि मैंने क्या प्रतिज्ञा ली है। और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ का पेड़ दोस्तों बहुत ही यानी शुचिता यानी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पद्मासन उन्होंने लगाया और शिव जी ने अपना स्वाभिमान रूप दिखाया, संभाला, यानी स्वाभाविक रूप उन्होंने अवतरित किया, और जिसके परिणाम से उन्होंने अखंड और अपार समाधि लगा दी। तब सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कहू जुग सम दिवस राय। तब सती ने कैलाश पर रहने का निर्णय लिया, और मन में बड़ा दुख हुआ कि इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जान सकता है कि शिव जी अपरंपार है और देवों के देव हैं। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता रहा, और सती जो है पूरी मतलब अपने पश्चाताप करने लगी। तो सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच दिन पर दिन बढ़ती गया। इस दुख समुद्र के पार यह जो दुख अब पीड़ा मेरे जीवन में आ गई है, तो इससे मैं कैसे पार पाऊंगी। तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शरण जाती है, और उन्होंने यही कहा कि रघुनाथ जी, मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, उनकी परीक्षा ली, और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, यानी अपने पति के वचनों को उन्होंने सही नहीं माना, तो उसका फल विधाता ने मुझे दिया है। सो फल मोहि विधाता दीनी, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख दिवा मोही। यानी उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित नहीं है। उचित था और वही किया, परंतु हे विधाता, तब उसे यह मुझे भी उचित नहीं लगा। मैंने जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं, तो हो वही सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे सा। जो शंकर जी के विमुख होने पर भी मुझे दिला रहा। तो सती के हृदय में ग्लानि कुछ जो ग्लानि हुई, जो संताप हुआ, जो दुख हुआ, वह अपार था, असहनीय था। तो बुद्धिमती सती के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपकी गणना होती है
नेति नेति करके वेद में आपको मानते हैं, आप दुख को हरने वाले हैं और आप ही मेरे संताप को दूर कर सकते हैं और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेग देह कर मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य। अगर मेरा भगवान शिव पर मन वचन और कर्म से अगर मेरी सच्ची आस्था है तो मेरी ये देह जो है, सती रूप में जो देह है, ये देह मेरी शीघ्र से शीघ्र मेरी देह का अंत हो और जिसके परिणाम स्वरूप मैं भगवान के शरण में जा सकूं। तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करऊँ सो बेग उपाय, यानी होय मरण जही विनय स्म दुषा विपद व्याज। तब सती जी ने रामचंद्र जी से विनय की, प्रार्थना की और हे सर्वदर्शी, तब उन्होंने कहा आप सबको समान रूप से देखने वाले विश्व रूप परमात्मा, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा जो मरण हो जाए, यानी मेरी मृत्यु आ जाए और बिना ही परिश्रम या परित्याग रूपी असह्य विपत्ति मेरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार दक्ष सुता सती ने इस प्रकार बहुत दुखित थी। तब उनको इतना दारुण दुख था, कठिन दुख था, दैहिक भौतिक तापों से भी अत्यधिक ज़्यादा दुख का असहनीय था, जिसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्दों में नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि, जब 87,000 वर्ष पूरे हुए तब शिव जी ने अपनी समाधि को खोला था। तो अंतर ध्यान हो गई। तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पर जागे, जाय शंभु पर बंधन की ना, सन्मुख शंकर आसन लेना। तो परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला अनेक जगह पूरे रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की लीलाओं का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तो शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। जब वह जगे 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद समाधि खुलती है, तब वह बोलते हैं, तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने आकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और शिव जी ने भगवान हरि की रसमयी कथाएं उनसे कहीं। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष जो है प्रजापति, सती के पिताजी दक्ष जो है वो प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था। इस सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया और तब दक्ष ने इतना अधिकार पा लिया, इतना मान सम्मान पा लिया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जब इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मान सम्मान प्रशंसा जब अत्यधिक हो जाती है तो हमारे अंतःकरण में अहंकार विराज जाता है। इसलिए परमात्मा से हमको यही ध्यान लगाना चाहिए कि हमारा किसी भी दशा में हम सुख दुख की अगर हमारी अथाह प्रशंसा हो, अगर हमको अथाह दुख हो, तो उन दोनों परिस्थितियों में हमको कैसे अपने को संयमित रखना चाहिए। यह ज्ञान, यह प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलती है। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मर न। तो संसार का यह नियम है। इस संसार में दोस्तों, जब रावण को भगवान शिव जी ने वरदान दिया था, उसी वरदान के परिणाम स्वरूप रावण को अहंकार हो गया। उस वास्तविक जो भगवान द्वारा दिया हुआ वरदान था उसको सहन नहीं कर पाया और अंततोगत्वा उसकी इच्छा ये थी कि मैं मनुष्य के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो, यह उसने वरदान मांगा था। तो तब दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और दक्ष लिए मुनि बोल स्वभाव करने लगे बड़ जाग। तब उन्होंने जो है बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया और नेते सादर सकल सुरव जे पावक सुख भाग। और जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। तो निमंत्रण जब दक्ष ने इस प्रकार निमंत्रण किया, क्योंकि भगवान ने उनको सब कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा उनको जब सब प्राप्त हो गया, तब उन्होंने
यज्ञ करने का विचार किया और उस यज्ञ में क्या होता है, तो शिव जी का संकल्प बल बहुत ही अपरंपार था। और संकल्प बल की शक्ति दोस्तों आज के परिवेश से अगर हम गणना करें तो बिल्कुल अद्भुत है। तो दृढ़तापूर्वक जो किया गया निश्चय संकल्प कहलाता है। तो संकल्प जनित दृढ़ता ही संकल्प को वह बल प्रदान करती है दोस्तों कि संकल्पों में अपने लक्ष्य के प्रति आस्थावान बनाने की पराकाष्ठा होती है और उसे पाने के लिए अपने कर्म की अग्नि को जगाना पड़ता है। दृढ़ता के लिए जिस प्रकार शिव जी ने अपने कर्म की अग्नि को जलाया और दृढ़ता के कारणों से ही व्यक्ति, वो तो भगवान स्वरूप थे। अगर हम व्यावहारिक जीवन में देखें तो अपने लक्षित कर्म से विचलित हम नहीं होते। उसी प्रकार शिव ने मानव प्रेरणा को जागृत करने के लिए जिन भावों का उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जब आकाशवाणी हुई, तो ये निरंतर कर्मशील का कर्मलीन रहने का जो अपना उद्देश्य समय से पूरा करता है, तो हर कोई अपने अभीष्ट कार्य अपने ढंग से करता है और किसी को पूर्ण सफलता मिलती है, किसी को आंशिक मिलती है। कभी कोई असमंजस में पड़ जाता है, किसी को असफलता मिल जाती है। लेकिन आंशिक सफलता या असफलता के कारण बहुत लोग उस संकल्प शक्ति को छोड़ देते हैं। तो शिव जी ने जो संकल्प लिया पति पत्नी को त्यागना और नए जन्म में जन्म लेकर के उनसे मिलना, ये बड़ी महत्वाकांक्षा है। यानी यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। तो हमारे जीवन में यानी कभी कभी दोस्तों एक के बाद एक कार्य बदलते रहने के कारण उनकी स्थिति अस्थिर हो जाती है। और सती जी द्वारा किए गए उन्होंने जो परीक्षा ली, उस परीक्षा में उन्होंने शिव जी को अगर बता दिया होता तो शिव जी को इतना बड़ा संकल्प नहीं होता। तो संकल्प वह विकल्प है दोस्तों जो व्यक्ति को हताशा के गर्त से धकेलने के लिए उसे गर्त से निकलने की सीढ़ी प्रदान करता है। तो सती जी को जिस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपने अपने जीवन के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने यानी स्त्री स्वभाव होने के कारण जो ज्ञान उनके अंतःकरण में हुआ, तो शिव जी के स्वरूप को वह मन ही मन समझ गई। तो उन्होंने अपने गलती पर पश्चाताप किया। तो संकल्प की यह सीढ़ी उसे आशा की उन्नत अट्टालिकाओं तक भी मनुष्य को पहुंचा सकती है, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। तो भगवान शिव द्वारा लिए गए जो संकल्प थे, संकल्प बल से युक्त शारीरिक और मानसिक बल सामाजिक परिवेश में प्राप्त होता है और मानव जीवन प्रभावशाली बन जाता है। और संकल्पित मन कभी ध्येय से नहीं दिखता है, वह व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति तन मन और कर्म से निष्ठावान बनाए रखती है। शिव संकल्प को लोक संकल्प में ढालने का इतिहास एक अतीत के पृष्ठों में देखा जा सकता है। और महाभारत काल में दोस्तों अभिमन्यु दक्षी यानी वध, जब अभिमन्यु का वध हुआ था, वध के बाद जयद्रथ को मारने का और जो उनका जो संकल्प साधना थी, जो संकल्प पुराण प्रसिद्ध घटना है। और इसी सुसंकल्प के बल पर अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का लोग प्रयत्न करते हैं, जिसका सती ने अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने भगवान राम सिंह की शरण में वो गई है। अपने महत्वाकांक्षाओं का यानी इस संपूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं और इसी प्रकार से रोज सफलता हासिल होती है। हम सही मार्ग पर चलते हैं, हमको जीवन के बारे में लक्ष्यों का ज्ञान होता है। निसंदेह ही
शिव जी द्वारा लिए गए जो संकल्प में असीम बल था, असीम मान थी, मर्यादा थी, आदर्शता थी, जो भगवान रामचंद्र जी की प्रेरणा के समान, यानी उनके जीवन के लिए भगवान शिव का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति जो है बिना शिव की भक्ति के कभी भी संपूर्ण नहीं होती है, जिससे संकल्पित लक्ष्य अवश्य पूरा होता है। शिव जी का यद्यपि संकल्प कठिन था और लेकिन अस्तु संकल्पों को जीवन शैली का अंग बनाना सिद्ध कारक होता है। तो भगवान शिव ने जो है पार्वती यानी सती जी को भी जीवन शैली को सही स्वरूप में ढालने का प्रयास ऐसी प्रेरणा दे करके इस प्रकार सब कुछ निछाव करके माया को एक तरफ किया और दूसरी तरफ अपनी भक्ति के स्वरूप को एक तरफ किया। तो भक्ति के प्रसाद को जिस प्रकार से उन्होंने महत्व दिया वही मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना और सती के प्रत्येक नारी जाति के लिए, प्रत्येक पुरुष प्रधान के लिए इस प्रकार की बातों की प्रेरणा जो हमारे शास्त्रों में निहित है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया वो अभूतपूर्व है। तो दक्षी का यज्ञ के लिए जब दक्षी बुलाते हैं तब क्या आगे का प्रसंग देखते हैं। तो उससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की बात कर। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 5 दिसंबर 2024 मार्सी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 12:49 तक। आज गुरुवार का दिन है। उसके बाद पंचमी तिथि 12:49 से पंचमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज वृद्धि योग है और 12:27 तक यानी अपराह्न। उसके बाद ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। कर्ण विष्टि 12:49 तक। बाद में 12:31 बालव शुभ फलदायक दिन माना गया है। और आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें, उसके बाद दोस्तों 12:27 के बाद फिर ध्रुव योग का संयोग रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज 11:56 से 12:38 तक। आज का अमृतकाल दोस्तों 10:59 से 12:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:23 से 5:59 तक। आज का राहु काल दोपहर दोस्तों 1:30 से 2:48 तक, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों इस बात का तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो राहु काल के दौरान नहीं करना चाहिए। और सूर्योदय आज 7 बजे है और सूर्यास्त 5:24 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। और आज दोस्तों गुरुवार का दिन है और गुरु के बिना हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो मानव जीवन को एक सही स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक एक गुरु को भी गुरु की आवश्यकता होती है। परम गुरु जो कहते हैं उनकी आवश्यकता होती है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होना असंभव है। अगर कोई अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से, जिस प्रकार एकलव्य ने उनका तिरस्कार करने पर भी उन्होंने गुरु की प्रेरणा को एकांत में जा कर के स्वबुद्धि से, आत्मबल से गुरु ज्ञान की प्राप्ति की। और एकलव्य जो है दोस्तों अर्जुन की तरह उन्होंने धनुर्विद्या में वो प्रगाढ़ हुए। एकलव्य जी की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। तो गुरु का आशीर्वाद, अगर गुरु को अगर हम अपने अंतर्मन में ध्यान करते हैं तभी क्या है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
तो भगवानों के द्वारा भी भगवानों ने भी हमको इस प्रकार का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने बाल्यकाल से ही गुरु की प्रेरणा से आगे माता पिता गुरु देवता तो उनको अपने महानता का परिचय दे करके अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल की। तो गुरुवार की प्रकृति दोस्तों क्षिप्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव और महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुवार धनु और मीन राशि के स्वामी सूर्य, मंगल, चंद्र और मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध जो है शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो शनि और राहु समग्रह हैं। 9 ग्रहों में गुरु की उपाधि प्राप्त कर भगवान विष्णु द्वारा को समर्पित यह दिन उन्नति समृद्धि का द्योतक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आज की जाती है और गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास होता है। और गुरुवार को दोस्तों बृहस्पति देवता की सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों गढ़े बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती विद्या बुद्धि की प्रतीक जो सरस्वती है, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब वनवास हुआ था तो सरस्वती ने ही यानी बृहस्पति देव या सरस्वती की कृपा से ही कैकेयी का हृदय परिवर्तन हुआ और दासी कुबड़ी जो थी उनको जो है दासी को के हृदय परिवर्तन करके कैकेयी माता का हृदय परिवर्तन कराया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अपरंपार लीला थी। तो गुरु शंकराचार्य का बिंदी यह माना जाता है और गुरु के ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। ओम हिंग नमः गुरु मंत्र के से अमंगल हमेशा दूर होते हैं, मंगलों का संचार हमारे जीवन में होता है। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र नमस्कार माना गया है। और मुनि रत्न जो थे, रत्न कुमार जी ने इसको महामंत्र के रूप में माना, जो हमारे जीवन में ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रुंग गुरुवे नमः और यह जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र विश्वास से श्रद्धा भाव और अनेक प्रकार के हमारे जीवन में अपनत्व और निर्मलता के भावों का संचार होता है और अनेक प्रकार के शुभ फलों का संचार होता है। गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति व समृद्धि का द्योतक माना गया है और गणेश जी का पूजन भी गुरुवार को करना शुभ माना गया है। और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फूलों से, पीले रोली से और चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव विष्णु मंत्रा प्रियतरम ओम नारायणाय यानी विघ्नेय वासुदेवाय हिं। तो ओम वेदा ही गुरुदेवाय विघ्नेय जन परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। यानी ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम गुं गुरुभ्यो नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। तो इस मंत्र का जाप करके गुरुवार के दिन भगवान विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती की और बृहस्पति देव की पूजा करने से जीवन में सार्थकता का प्रभाव होता है, जीवन उत्तम बनता है, विद्या बुद्धि हमको प्राप्त होती है, सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, जब दक्षी ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने का मन बनाया, जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं उन दक्षी ने उन सबको आदर से ही निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुरसर्वा।
विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान मनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर हैं, नाग हैं, सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले और विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमामा, जा चले सुंदर विदिनाना, सुर सुंदरी करहीं कलगाना, सुनत सुवन सुटी मुंध्याना। तो सती जी ने ऐसा देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले आ रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, चारों ओर सुंदर वातावरण दिख रहा है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछें तब शिव कहूँ बखानी, पिता जगी सुनि कसु हर्षानी, जो मही सुमुहि आयुषु देहि, कसु दिन जाय रहूँ मिसुई। तब जब शिवजी जो है 84 यानी 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि से छूटे, तब सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें उनको बतलाई। उनको, सती जी को कुछ भी मालूम नहीं था। तब जो महेश मोहि आयुषु देहि, पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर ठहरूंगी, रुकूंगी। लेकिन शिवजी से यक्षी जो है, दक्षी जो है, बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि शिवजी के वेशभूषा को देख करके और दक्षी जो है भगवान शिव को समझ नहीं पाए और भगवान की मर्यादा और जो निरंकारी शिव थे, जो लोक कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहो न निज अपराध विचारी, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। तो पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती न थी, यानी शिवजी से वह कुछ नहीं कह पाई। मैं जाऊँ न आऊँ, बोली सती मनोहर वाणी। आखिरकार विवश होकर सती भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोलने लगी। अपने पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सु होई, तो मैं जाऊँ कृपा इतनो सादर देखन। तब उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं, यज्ञ का सार प्राप्त करूं और मैं जाऊं। कहो नीक मारूं मन भावा, यह अनुचित नहीं सेवत पठावा, दत्स सकल ने सुता बुलाई, हमरे बैर कहूँ बिसराई। तब शिवजी ने कहा सती से कि तुमने बात तो अच्छी कही, जो निर्णय लिया यज्ञ में जाना चाहिए, जो निर्णय है वो सही है, यह अनुचित नहीं देव पठावा, लेकिन मेरे मन को पसंद तुम्हारी बात आई। दक्ष सकल ने सुता बुलाई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। सभी देवी देवताओं को उन्होंने न्योता भेजा, लेकिन एक पुत्री और अपने दामाद को उन्होंने कोई न्योता नहीं भेजा। इसका क्या कारण है? यह जो है अनुचित मुझे लगता है, यह नीति संगत नहीं है, मर्यादा के खिलाफ है और हमारी नीति का विरोध है। तो हमारे बैर तुम बिसराई। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, जितने भी उनकी लड़कियां थी सबको उन्होंने आमंत्रित किया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको बुला दिया। बैर क्या था? शिव जी निरंकारी थे। तो बड़ा लंबा प्रसंग है दोस्तों। तो शिव जी के वेशभूषा को देख करके, उनके अलंकरण को देख करके दक्ष जो है हमेशा नाराज रहते थे। ब्रह्म सभा हम संसुख माना, ते अजऊ करें अपमाना,
जो बिन बोले जाओ भवानी रहोनशील श्रेय भागी। तब एक बार ब्रह्मा जी सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान करते हैं। तो उसी के कारण ब्रह्मा जी ने ही उनको दक्ष ने ही उनको आदर सहित यानी हृदय में अत्यंत अभिमान हो गया जब दक्ष ने उनको अधिकार दिया, प्रजापति उनको बना दिया। तो प्रजापति बनाने के बाद ही ये नहीं है, तो दक्षिण को प्रजापति बनाया। और यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अगर वह भूल जाते हैं और नहीं बुलाते हैं तो जाना चाहिए, क्योंकि यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गेहा जाए हूँ बिनु बुलाए न संदेहा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जाओ कोई, और तो भी वहाँ जो ही विरोध मानता हो तो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता है। अगर बुलाए भी जाना चाहिए तो भी वहाँ जहाँ कोई विरोध मानता है, अगर कोई चला जाता है तब वह विरोध मानता है, उस घर जाने में कल्याण नहीं होता है। ये नीति कहती है, मर्यादा कहती है। भांति अनेक शंभु समझावा। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की परीक्षा लेते समय सती जी को शंभु यानी शिव जी ने बहुत बार समझाया था कि भगवान सच्चिदानंद है, सभी देवों के देव हैं और अंतर्यामी हैं, तो फिर भी सती के अंतःकरण में संशय रहा। इसी प्रकार अनेक प्रकार से शिव जी ने यानी अपने पिता के वहाँ जाने के लिए यद्यपि नीति संगत है, लेकिन अगर वहाँ जाने पर अगर कोई चला जाता है, कोई भूल जाता है, तब चला जाता है, तब भी उसका विरोध होता है, तो वहाँ पर जाना उचित नहीं है। भांति अनेक शंभु जरा समझावा। शंभु ने सती जी को अनेक प्रकार से समझाया, भावी बस ने ज्ञान उगरावा। तो भगवान की ये शिव जी की लीला है कि वह आगे क्या होता है दोस्तों, पर होनहार वह सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, तब भी वह उस बात को समझी नहीं। दूसरा अवसर शिव जी ने उनको दिया, कह प्रभु जाओ जो बिना ही बुलावा। शिव जी ने कहा यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, उसका निर्णय गलत होगा। तो बिन बुलाए मेहमानी में जाना नीति संगत नहीं है, मर्यादा संगत नहीं है। कहीं देखा हर जगत बहु रहे न दत्स कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा। तो शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, समझ लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। उन्होंने जाने का निश्चय कर दिया, उन्हें आज्ञा दे दी कि जाइए, अच्छा है। और पिता भवन जब गई भवानी, दस त्रास खाउन सन्मानी, सादर भले मिली सब माता, भगिनी मिली बहु मुस्कान। तो भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी से उनकी आवाभगत नहीं की, किसी ने भी उनको आओ बैठो सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। केवल एक माता भली, माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है, तो सादर भले ही मिली एक माता। तो माता के हृदय में करुणा के रसों की धार होती है, तो आदर से वह केवल माँ को मिली। और भगिनी मिली बहुत मुस्काना, बहनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दत्त न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने किसी प्रकार की कोई कुशल नहीं पूछी। सती ही बिलो की जरे सब गाता। तो सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, यानी वो जलन, यानी उनको कहा कि बिना बुलाए सती क्यों आई। उनको दक्ष को बड़ा क्रोध आया। सती जाए देखूं तब जागा। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तो शिव जी का कहीं पर भी वहाँ नाम नहीं था। तो सती के हृदय में फिर
अपार ज्ञान का संचार हुआ कि भगवान ने कहा कि बिना निमंत्रण के जाने से अपमान, इतना अपमान होता है दोस्तों। हमें रामचरितमानस से ही प्रेरणा मिलती है कि तब चित्त चढ़ो जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समुझ कर देहूँ। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। यद्यपि शिवजी ने कहा था कि माता पिता गुरु देवता इनको बिना बुलाने पर भी इनके घर जाने से तब सही है जब वह वहाँ जाने पर भी अपमान नहीं करते हैं किसी प्रकार। लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान किया, कोई कुशल नहीं पूछी और शिव जी का कोई भाग वहाँ पर उस यज्ञ में नहीं रखा था। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जसरा भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया कि स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा। जब पहले शिव जी ने उनको त्याग दिया था वह दुख उनको उतना नहीं दुखित किया जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण होगा। तो इस अपमान से वह अत्यधिक दुखी हो गई। जत भी जग दारुण दुख नाना, इस संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख होते हैं। दैहिक भौतिक तापों का दुख होता है तो सब तय कठिन जाते हो मानो, लेकिन सबसे कठोर और सबसे असहनीय जो दुख होता है वो अपमान का होता है। समुझ सो सुतई भयों अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में, इस संसार में, इस सृष्टि में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं दोस्तों, जो मानव अपने जीवन में आकर के देव धनुज सभी प्रकार के लोग उनका भोग करते हैं, तथापि जाति अपमान सबसे चढ़कर यानी बढ़कर कठिन है। अगर जब किसी भी व्यक्ति का अपमान किया जाता है, समय जो सत्य भयु अधिकोधा, बहुविधि जननी कीट प्रबोधा, शब्द कठिन जाति अवमान, यानी जाति और अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। तो उस क्रोध की वेदना को सती सहन नहीं कर पाई। शिव अपमान जाय सही, हृदय न हुई प्रबोध। परंतु उन्हें शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, असहनीय हो गया। जब कोई चीज़ असह्य हो जाता है, असहनीय हो जाता है, तो कोई भी मानव अगर कोई सीमा से बाहर असहनीय हो जाता है तो वह फिर गलत निर्णय ले लेता है। और सही हृदय न सोई प्रबोधा, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। सकल सबई हटक तब बोली पतन सको। तब वे सारी सभा को हटपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। क्या बोली? सुनो सभा सत सकल मुनिंदा, करी सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लवो कवा, लहब सब काहू, भली भांति पछताओ पिता। तो सभी को उन्होंने कहा कि हे सभासदों सुनो, सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको सो फल तुरंत सब काहू, उन सबको फल तुरंत ही मिलेगा। तो गलत कार्यों का अपमान करना कितना असहनीय होता है। तो भली भांति मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे इस बात को। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तहाँ असमर ज्यादा, काटिय तासु जीव तो बसाई, सुवन मोदितन रथड़बाई। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तहाँ असमर ज्यादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, सुवन मोदी नत चले पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा होती है, अपमान होता है, सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि
यदि उनका बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले। जो परम ब्रह्म परमात्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना, सृष्टि के समस्त सृष्टि को विराजमान करने का श्रेय जिन्होंने लिया है, अगर उनका कहीं भी अपमान होता है तो उनकी जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएगा। जगत माता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदर देही, दत्स शुक्र संभव कर दे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा के स्वरूप हैं और जगत पिता सबका हित करने वाले हैं। और पिता मंदमति निंदर देही, मेरा मंद बुद्धि पिता जो है उनकी निंदा करता है, उनका अपमान करता है, उनकी अवहेलना करता है, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, तो दत्स शुक्र संभव देही, मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से ही उत्पन्न हुआ है। अर्थात उससे अगर मेरा इस कुल की मैं जन्म मैंने उस कुल में लिया है, उन्हीं के वीर से मैं उत्पन्न हुई हूँ, तजऊँ तुरंत देव होते रुके। तो अब मैं भी उरधरी चंद्र मौल विषकेतु, अस कहीं जोग अगिन तनुजारा, भयों सकल मग हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को के ललाट पर धारण करने वाले जो विषकेतु भगवान शिव हैं, के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। और ऐसा कहकर अस कहीं जोग अगिन तनुजारा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला भयों सकल मख हाहाकारा, सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तब दक्षी जो है अपने घमंड का, अपमान का क्या रहस्य होता है और अपमान से किस प्रकार का दंड मिलता है, यद्यपि सती ने अपने शरीर का स्वाहा कर दिया, अग्नि में प्रवेश कर दिया, योगाग्नि में समाहित हो गई। सती मरण सुनि शंभु गनौ, लगे करण मखीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मनीष। तब सती का मरण सुनकर जब सती अग्नि में प्रवेश करके योगाग्नि को प्राप्त हुई और दक्ष का यज्ञ पूरा विध्वंस हो गया, तब शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। तो बुरे काम का बुरा फल होता है दोस्तों। तो दक्षी के द्वारा अपमानित होने पर उन्हीं की पुत्री ने उनकी अग्नि, अहंकार, और कितना भी आदमी धनी होता है, भौतिक संपदा से संपन्न होता है, अपार धन होता है, तो भगवान किस रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। कभी भी अहंकार करके किसी के मान सम्मान को गिराना नहीं चाहिए। अपने मर्यादा को, अपने मान सम्मान को अपमानित करना कितना जघन्य अपराध है, खराब है। और यह सती के जीवन को समाप्त कर तब शिवजी की याद आई तो सती ने अपने जीवन को समाप्त किया। तो यही दोस्तों, जब शिवजी ने अपने मन में संकल्प लिया था कि सती रूप में जो है मैं अब इनको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करूँगा, अंतोगता वही सती जो है दक्ष के घमंड को चूर करने के कारण उन्हीं की योगाग्नि में प्रवेश करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास करने के भावों का संचार किया। तो सती और शिवजी के जीवन की गाथा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति, रामचरितमानस को तुलसीदास ने जिस प्रकार से बड़े सुसंगठित ढंग से मानव चेतना, मानव वेदना को जगाने का प्रयास किया है, वह प्रत्येक मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपमान दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है
और यह हमारे लिए अभिशाप के समान है। तो मान अपमान की मर्यादा का ध्यान रखना प्रत्येक मानव जीवन को कितना ही धन अर्जित करने पर भी अपने अहंकार, मान सम्मान की मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्वरूप है। दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। तो परमात्मा की भक्ति के सामने दोस्तों कोई अपार धनस वैभवशाली लोग भी रंक हो जाते हैं, रंक भी राजा बन जाते हैं, रंक राजा हो जाते हैं, राजा रंक हो जाते हैं। तो ये परिवर्तनशील जीवन है। इस जीवन में आचार संहिता, मर्यादा, नियम संयम और अपनी मान मर्यादा, अपने संबंधों को, अपने रीति रिवाजों को कैसे हमें परंपरागत ढंग से निभाना चाहिए। दक्ष राजा को जिस प्रकार का घमंड हुआ, उसका अभिशाप उनको खुद मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सती ने योगाग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन का अंत किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें।